डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मालदीव के चुनाव नतीजे इस मायने में ज़रूर भारत के लिए निराशाजनक कहे जा सकते हैं कि विजेता के रूप में उभरे नेता मोहम्मद मुइज़ू खुले तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहे हैं। मुइज़ू को पूर्व राष्ट्रपति यामीन का समर्थन हासिल है, जो अपनी भारत विरोधी और चीन समर्थक नीतियों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस लिहाज से यह लगभग तय है कि मुइज़ू की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इस द्वीप राष्ट्र में भारत को वैसी प्राथमिकता नहीं मिलेगी जैसी सबसे करीबी और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के नाते उसे मिलनी चाहिए। मगर फिर भी यह मान लेना उचित नहीं होगा कि यहाँ से भारत का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। पहली बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरकारों के हेरफेर से हितों के समीकरण रातों रात पूरी तरह बदल नहीं जाते। ये समीकरण जिन हालात पर निर्भर करते हैं वे तुरंत नहीं बदलते और ये कभी कभी सरकारों को भी अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण श्रीलंका है, जहां अपने पिछले कार्यकाल में चीन का पिछलग्गू माने जाने वाले महिंद्रा राजपक्षे की सत्ता में वापसी भी भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय रिश्तों पर कोई खास असर नहीं डाल सकी। आर्थिक संकट ने जहां कुछ समय में राजपक्षे को सत्ता से बाहर कर दिया, वहीं भारत को $4 अरब की आपात सहायता की बदौलत शुभचिंतक पड़ोसी की अपनी भूमिका मजबूत करने का मौका दे दिया। दूसरी बात, अगर चीन पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के पूरे कार्यकाल के दौरान मालदीव में अपने पांव जमाए रख सका तो कोई कारण नहीं कि भारत ऐसा नहीं कर सकेगा। चाहे $50 करोड़ की लागत वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात हो या 38 अन्य कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, ये वहाँ के ट्रांसपोर्ट ही नहीं, लोकल इकॉनमी का भी स्वरूप बदलने वाले हैं। कोई भी सरकार इन प्रोजेक्ट्स की राह में अड़ंगा डालकर अपने लोगों का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहेगी। तीसरी बात यह कि मुइज़ू को मिले पूर्व राष्ट्रपति यामीन के समर्थन के साथ भी कई किंतु परंतु जुड़े हैं। इसके पीछे यह समझ है कि सत्ता में आते ही मुइज़ू यामीन की रिहाई का बंदोबस्त करेंगे। यामीन ने चुनाव में मुइज़ू का समर्थन भी इसलिए किया क्योंकि वह खुद नहीं लड़ सकते थे और चुनाव के बहिष्कार की उनकी अपील सफल नहीं होती दिख रही थी। अब चुनाव हो चुके हैं और शुरुआती संकेत बताते हैं कि मुइज़ू अपने कार्यकाल में चीन का समर्थन करते हुए उस हद तक आगे नहीं बढ़ेंगे जहां तक यामीन चले गए थे।
आखिर भौगोलिक स्थिति का अपना महत्व है और भारत आज भी मालदीव का सबसे करीब का विशाल पड़ोसी देश है। डिप्लोमेसी सही ढंग से अपना काम करे तो इन कारकों की अहमियत आज नहीं तो कल स्थापित हो ही जाएगी। स्टॉप।